एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं साइंस के बारे में। तो आपका यूपी ट्रिपल एससी का पेपर जो है ये बहुत ही नज़दीक आ चुका है और आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हो या फिर आप यूपीएसआई का फॉर्म डाल रखे हो, यूपीपी का डाल रखे हो, कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। साइंस से हर एक कंपटीशन क्षेत्र में जो है काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए इस पे डिस्कस करते हैं। बात करें कि ये पहला जो प्रश्न आपका है ये क्या कह रहा है। तो जो आपका पहला प्रश्न है ये बोल रहा है बर्फ़ पे स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ़ का गलनांक क्या हो जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है दाब बढ़ने पर बर्फ़ का गलनांक घट जाता है, यही कारण है कि बर्फ़ पर स्केटिंग करना संभव है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था। तो आपको ध्यान में रखना है जे थॉमसन ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कब किया था तो 1897 में इसका आविष्कार जे थॉमसन ने किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बोल रहा है शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है। तो आपको ध्यान में रखना है शुष्क बर्फ जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। ठीक है, चलिए प्रश्न अगला बोल रहा है, ये बोल रहा है मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा होता है। तो मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा जो होता है वो होती है छोटी आंत। ठीक है, ये 6.5 से यानी 6.5 से और 7.5 के लगभग मीटर लंबी होती है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है लगभग 6.5 से 7.5 मीटर लंबी होती है। चलिए अगला प्रश्न बोल रहा है लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है अस्थि मज्जा जो है ये आपका जिम्मेदार है लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का प्रयोग आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। तो आर्द्रता को मापने के लिए आर्द्रता मापी यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ये आपको नाम से ही पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है आपका वो आपके सामने है, पूछ रहा है आवर्त सारणी के रूप में तत्वों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने किया था। तो आपको ध्यान में रखना है मेरे प्यारे दोस्तों मेंडलीफ ने किया था। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है कि सर्वप्रथम किसने किया था, तो मेंडलीफ ने किया था। अगर आपसे पूछ ले कि ये किसके आधार पर इन्होंने किया था, तो इन्होंने परमाणुओं के आधार पर क्या किया था, तत्वों का वर्गीकरण किया था। परमाणु भार के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया था। बाद में मोंजले नामक एक वैज्ञानिक आए, उन्होंने मेंडलीफ के आवर्त सारणी में थोड़ा बहुत संशोधन किया और उन्होंने किया परमाणु क्रमांक के आधार पर। परमाणु क्रमांक के आधार पर किसने किया, तो मोंजले ने किया। और परमाणु भार के आधार पर किसने किया, तो मेंडलीफ ने किया। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, सर्वप्रथम मेंडलीफ ने किया था। आग बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस है, तो आप सभी को पता है मेरे प्यारे दोस्तों कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये आग बुझाने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली गैस है। ये आग को ज्वलनशील होने में सहायक नहीं है। चलिए अगला प्रश्न बोल रहा है यूरिया किसमें संश्लेषित होता है। तो आपको ध्यान में रखना है मेरे प्यारे दोस्तों कि यूरिया जो है वो यकृत में संश्लेषित होता है। किसमें होता है, यकृत में संश्लेषित होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है ये बोल रहा है कि इंसुलिन में सक्रिय होता है। तो इंसुलिन जो है ये अग्न्याशय में क्या होता है, सक्रिय होता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। आपके ये महत्वपूर्ण 10 प्रश्न थे। बस आपको क्या करना है, इस पूरे वीडियो को देख लिया है। अब इस वीडियो को अगर पसंद आया है मेरे प्यारे दोस्तों तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।